हमारे तो खून में ही प्रोडिक्शन है। आप सोच समझ के खेलिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। दोस्तों तो मैं सिंपल में जवाब देता हूं, जी हाँ बिल्कुल जीत सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि आप भी खेलो और जीतो। बात है एक छोटे से बच्चे की जो कि 7 स्टैंडर्ड में पढ़ता है। और दोस्तों वो 7 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसने क्या किया, सुबह में स्कूल जाने से पहले एक ड्रीम इलेवन पे एक टीम बनाया, तुक्का मार के एक टीम बनाया। टीम बना के स्कूल पढ़ने गया। स्कूल पढ़ के जब आता है, वापस आके जब चेक करता है तो देखता है अरे ये क्या हुआ, मैं 7 करोड़ रुपया जीत गया। अब उस बंदे को पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं वो तक नहीं आती थी। लेकिन ड्रीम इलेवन जो कि बड़ा एप्लीकेशन है, आपको आए या ना आए, आपने जीता है तो कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट करती है कि सर आपने 7 करोड़ जीते हैं, आप पहले बैंक से जाके कंफर्म करो। चूंकि बैंक एक बार में इतना अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो कॉल करके आपको बंदा खुद समझाता है। तो फिर उसने अपने पेरेंट्स से बात करवाई और उनको समझाया गया कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसे पैसा जीता है, अब आपको उसको निकालने के लिए बैंक से जाके बात करना पड़ेगा। तब जाके बैंक, क्योंकि 7 करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम होती है ना, तो बैंक आपसे कंफर्म करेगी, कुछ फॉर्म भरवाएगी कि इतने पैसे आपको कहाँ से आ रहे हैं, तब जाके आपके अकाउंट में 7 करोड़ रुपए आते हैं। जब वो छोटा सा बच्चा जिसको विड्रॉ करने तक नहीं आता था वो जी सकता है, तो आप क्यों नहीं जी सकते हो। दोस्तों हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, आपको पता होगा। बट अब मानते हैं कि ड्रीम इलेवन द गेम ऑफ स्किल के साथ साथ द गेम ऑफ लक भी है। क्योंकि आप कितना भी इसमें दिमाग लगा लो, अगर आपका लक खराब है तो फिर आप इसमें नहीं जीत पाओगे। लक अच्छा होगा तभी जीतोगे। जैसे कि उस छोटे से बच्चे का लक इतना अच्छा था कि उसने बस एक सुबह में एक टीम बनाया। और खेल होता है ना, हम लोग भी खेल कूद में कि यार 50 रुपये तो ये है, वो भी उसको ज्वाइनिंग के ही मिले होंगे। टीम बना दिया, एक स्कूल से आया, देखा 7 करोड़ रुपए। अब उस बच्चे की लाइफ स्टाइल सोचो कितनी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लक तो है ही, बट हमें कुछ और स्ट्रैटेजी भी पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम भी 7 करोड़ रुपए जीत सके। तो एक एक करके मैं आपको पॉइंट क्लियर करूंगा कि आपको क्या क्या करना है कि जिससे आपको भी ये सब हो जाए और आप भी जीत सको। लक होनी चाहिए दोस्तों, आपका लक अच्छा होगा तभी जीतोगे। आप क्या करो, ट्राई करो, 1 महीना 2 महीना टीम क्रिएट करो। और अगर आप नहीं जीतते हो तो समझ जाओ कि आपका लक नहीं है, आपका लक भगवान ने अच्छा नहीं दिया, मैं नहीं जीत सकता। लेकिन ट्राई करो, क्या पता 140 करोड़ की आबादी में भगवान ने आपका भी लक जोड़ दिया हो। क्योंकि ड्रीम इलेवन में हर दिन 10 से 15 मैच होते हैं, पर डे 1 करोड़पति निकलता है, पर डे 1 करोड़पति बनता है कि नहीं बनता है। तो आप भी क्यों नहीं बन सकते हो। मेरा लक उतना अच्छा नहीं है, मैं हेड टू हेड में बहुत अच्छा हूँ, हेड टू हेड मैं अपने दिमाग से खेलता हूँ तो मैं उसमें जीतता हूँ। बट ट्रस्ट मी, मैंने आज तक ग्रैंड लीग नहीं जीता है, बट नॉलेज है मेरे पास। अगर मैं हेड टू हेड जीत सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँ तो ग्रैंड लीग भी जीत सकता हूँ। मैंने बस एक बार ग्रैंड लीग जीता था, वो भी 50,000 का। ठीक है, 50,000 का मैंने ग्रैंड लीग जीता था, वो भी एप्लीकेशन था माई फैब 11, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो ट्रूली है। देन बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। बस ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप ये 6 पॉइंट को मैनेज कर लोगे तो आप दिमाग के साथ, अगर आपका लक अच्छा भी नहीं है तो भी आप ग्रैंड लीग निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों हम जब टीम क्रिएट करते हैं तो ग्रैंड लीग में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि रिस्क नहीं लेना है। आप जब ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट करो तो हमेशा रिस्क लो। जस्ट एग्जाम्पल, मैंने एक साधारण सा टीम क्रिएट किया जिसमें सब ऐसे प्लेयर लिए जो कि रिस्क फ्री थे। जैसे कि विराट कोहली मैच में मारेंगे ही मारेंगे, रोहित शर्मा मारेंगे ही मारेंगे, उसके बाद बॉलर में कुलदीप यादव जो आते हैं विकेट लेके जाते हैं, हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, रविंद्र जडेजा। तो मैं क्या करूंगा कि इन सभी प्लेयर को जो कि रिस्क फ्री प्लेयर है इनको मैं ले लूंगा। लेकिन ग्रैंड लीग में आपको नहीं करना है, ये सब हेड टू हेड की रीति रिवाज है, हम हेड टू हेड में इसको फॉलो करते हैं और जीतते हैं। लेकिन ग्रैंड लीग में ऐसा नहीं करना है। ग्रैंड लीग में आपको 30% रिस्क लेना होता है, यानी कि करीबन 3 से 4 प्लेयर पे आपको रिस्क लेना होता है। सपोज दैट आपको मैच डिसाइड करना पड़ता है कि मैच कैसी चलेगी। आपको ये पहले सोचना पड़ता है कि आज का जो मैच होने वाला है वो मैच कैसा परफॉर्म करेगा। जस्ट एग्जाम्पल, आप जब टीम क्रिएट करने जाओ तो मानते हैं कि मैच हो रहा है, तो इंडिया का मैच है और पाकिस्तान का मैच है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, रोहित शर्मा और उनके साथ ओपनिंग जोड़ा तो दोस्तों हमेशा चेंज होते रहता है, किसको रख ले, ईशान किशन को रख लेते हैं, जो कि मेरा फेवरेट बंदा है, बिहार से भी है। तो रोहित शर्मा और ईशान किशन बैटिंग करने आए हैं। अब दोस्तों क्या है कि रोहित शर्मा, आपको यही डिसाइड करना है कि क्या हो सकता है मैच में, और उसी टाइप से आपको 20 टीम क्रिएट करने हैं। अब मानते हैं कि रोहित शर्मा आया खेलने, अगर ये बंदा चल जाएगा एक तरफा 200 भी लगा सकता है, 100 भी लगा सकता है, नहीं चला तो 0 पे आउट हो सकता है। अब आपको यही सोचना है कि रोहित शर्मा आज के मैच में चलेगा या नहीं चलेगा।
आपको 2 टीम क्रिएट करनी है। एक टीम में आपको ये सोचना है कि रोहित शर्मा अगर चलता है तो एक तरफा रन मैच पलटेगा, नहीं चलता है तो 2, 4, 10 रन मार के, चूंकि हिटिंग प्लेयर है, आता है मारना स्टार्ट करता है, अगर नहीं चलता है तो आउट हो जाएगा। अब अगर रोहित शर्मा आउट होगा तो किसी एक ओपनर को तो मैच संभालना होगा ना। कौन संभालेगा? ईशान किशन, ये भी एक हिटर प्लेयर है, हो सकता है ये भी चल जाए, नहीं तो आउट हो जाए। अब बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली आएंगे, ये मार के जाएंगे, कुछ ना कुछ रन मारेंगे, 40 रन 50 रन, तो उसको आपको अपने टीम में रखना है। अब आपको ये फिर आप कुछ एक टीम ऐसे सोच के बनाओ कि हो सकता है कि रोहित शर्मा चल जाए, कुछ रन मारे, ईशान किशन भी 50-50 रन दोनों मारे, हो सकता है दोनों की पार्टनरशिप चल जाए, और जब विकेट गिरे, एक विकेट गिरे किसी का, ईशान किसी का, रोहित शर्मा का, तो विराट कोहली आए। तो जो मैच में क्या होता है कि अगर एक विकेट गिरा है तो उसके साथ साथ दूसरा विकेट गिरने का भी चांस रहता है, मतलब कि विकेट गिरा देन दोबारा विकेट गिर जाती है, ठीक है। तो आपको अगर ये सोचना है कि आज के मैच में यार विराट कोहली नहीं चल सकता है, ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया और आपका तुक्का सही हो गया, तो फिर आप उतने सारे जो लोग रहते हैं, मान लो कि लाखों लोग खेलते हैं, अब अगर लाखों लोग में से 80,000 लोग, तो कि अगर आप देखोगे तो परसेंटेज रहता है, अगर 80,000 लोगों ने विराट कोहली को लिया हुआ है तो आप उस 20% में आ गए जिसने विराट कोहली को नहीं लिया है। और विराट कोहली को नहीं लिया है और विराट कोहली आउट हो गया तो सबका एक प्लेयर कम गया, और आपने उनके जगह पे किसी को तो लिया होगा ना, उनके चौथे नंबर पे प्लेयर यानी कि के राहुल को लिया होगा। तो इससे क्या होगा कि के राहुल आपका मैच बना सकते हैं। अगर वो बंदा 50 रन भी स्कोर करता है तो जब आप ग्रैंड लीग की पॉइंट टेबल चेक करोगे, अपनी रैंकिंग चेक करोगे, तो आप टॉप 1000 या 2000 के अंदर में होंगे। बस ये 1 से 2 प्लेयर का आपको रिस्क लेना है। दूसरा आपको थॉट ये करना है दोस्तों कि आप मान लो कि हम चूज कर रहे हैं बॉलर चूज करने के टाइम आपको ये चीज़ जरूर दिमाग में लगाना है कि विकेट कब गिरेगी। पिच के हिसाब से, पिच रिकॉर्ड के हिसाब से आपको ये चूज करना है कि विकेट कब गिरेगी। सपोज डैट मानो कि ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, ट्रेंट बोल्ट, मैं इंडिया पाकिस्तान में ट्रेंट बोल्ट को कहाँ ले आया, तो मान लेते हैं बॉलिंग, पाकिस्तान में बॉलिंग को क्या था, शाहिन अफरीदी या फिर हरीश रॉफ। अब हम ये मानते हैं कि हरीश रॉफ पहला ओवर डाल रहा है, ठीक है, इंडिया को। अब अगर रोहित शर्मा का विकेट गिरना होगा तो कौन लेगा? हरीश रॉफ लेगा, पहला ओवर में विकेट बॉल डालेगा, विकेट ले लेगा। तो आपको बॉलर के रूप में हरीश रॉफ को लेना है। यहाँ पे अगर आपने इनको लिया तो विकेट गिरा, आपने सोचा था कि रोहित शर्मा का विकेट गिर जाएगा, अब रोहित शर्मा का विकेट गिरा, हरीश रॉफ ने विकेट लिया, यानी कि हरीश रॉफ के 25 पॉइंट आपको मिले, रोहित शर्मा जिसको आपने नहीं लिया था आप सेफ हो गए। मतलब कि यहाँ पर आपने एक बॉलर भी प्रिडिक्ट कर लिया था कि पहले ओवर में ही विकेट गिरेगी ना, तो किसको मिलेगा? हरीश रॉफ को ही मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एनालाइज करना है। अगर आपने ये सोच के टीम क्रिएट करना है कि रोहित शर्मा स्टार्टिंग में आउट होंगे, तो स्टार्टिंग के जो 6 ओवर कौन डालता है, आपको वो बॉलर को चूज करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सो इस टाइप से आपको पहले अपने दिमाग में मैच को एनालाइज करना है, तब जाके आपका ग्रैंड लीग क्रैक होगा। सेकेंड में बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट तो हो गई। सेकेंड बात करते हैं सिलेक्टेड मैच। दोस्तों सिलेक्टेड मैच का मतलब यह है कि हर दिन ड्रीम 11 पे आप देखोगे या फिर कोई और फैंटेसी एप्लीकेशन, जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से किसी में भी खेल सकते हो। तो हर दिन करीबन 10 मैच तो होते ही है। इंटरनेशनल मैच 4 से 5 होते हैं, डोमेस्टिक मैच भी 5-6 हो ही जाते हैं, और T10 मैच भी आजकल बहुत सारे होने लगे हैं। तो 10-15 मैच डेली होते हैं, सब में ग्रैंड लीग रहती है। बड़ा ग्रैंड लीग 10 करोड़ 15 करोड़ का ग्रैंड लीग रहता है बड़े मैच में, जैसे कि बड़ा इंटरनेशनल मैच। छोटा छोटा मैच जो कि डोमेस्टिक मैच हो गया, उसमें 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का लीग रहता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उस 15 मैच में से आप कौन सा मैच खेलोगे, ठीक है। आपको ये डिसाइड कब करना है? आपको 2 दिन पहले डिसाइड करना है कि आप ये कौन सा मैच खेलोगे। आपने ये चीज़ बस अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि कौन सा मैच खेलना है, तो 2 दिन से आप उस मैच के बारे में रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करो कि क्या इस प्लेयर के बारे में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर की इस पिच पे अच्छी रिकॉर्ड है, बॉलिंग रिकॉर्ड है, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलेगा। आपके पास करीबन 48 घंटे होने चाहिए मैच एनालाइज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अब जो भी जीतता है ना वो दिमाग लगा के जीतता है। लक अगर आपका अच्छा है, अगर आप 140 करोड़ में से सबसे अच्छा आपका लक है, तब तो आप आंख बंद करके कोई टीम क्रिएट करो, आप जीत जाओगे। लेकिन लक अच्छा नहीं है, दिमाग से जीतना चाहते हो, तो फिर तो दिमाग लगाना होगा ना। तो आपको एक मैच चूज करना है, 15 मैच में से एक मैच चूज करना है, और उस मैच के बारे में करीबन 48 आवर रिसर्च करना है कि पिच कैसी है, इस पिच पे किसका रिकॉर्ड अच्छा है, इस पिच पे कौन से बॉलर परफॉर्म करते हैं, इस पिच पे कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करता है। ये सब कुछ अगर आप एनालाइज कर लोगे ना दोस्तों, तो होगा क्या कि मैच आपके हिसाब से चलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सिलेक्टेड मैच खेलना है और आपको मैच प्रेडिक्ट भी करना है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर, वैसे तो मैंने परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर पहले वाले में ही बता दिया था,
तो फिर भी एक बार और समझ लेते हैं कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर क्या होता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर का मतलब ये है कि हमने ये सोचा कि रोहित शर्मा आउट होंगे तो उसको विकेट कौन लेगा, हरीश रॉफ लेगा। हरीश रॉफ को भी हमने लिया, रोहित शर्मा को हमने ड्रॉप कर दिया। अब क्या होगा कि अगर एक विकेट गिरती है तो दूसरा विकेट भी साथ ही साथ गिरता है। ये मैच का नियम है, होता ही होता है। बहुत ही कम ऐसे मैच है जिसमें ऐसा नहीं होता है। तो एक विकेट गिरा, उसके साथ दूसरा विकेट भी गिरा, तो दूसरा विकेट कौन लेगा? अगर एक बॉलर जो फेंका है उसी बॉलर का दिन होता है, मतलब कि मान लो कि पहला ओवर में कोई बॉलर विकेट लेता है तो एक ओवर बीत करके बॉल आएंगे, उसको खेलेंगे, देन अगला बार वो बॉलिंग कराएगा तो फिर वही बंदा विकेट लेके जाता है। क्योंकि एक विकेट लेने के बाद बॉलर का रंग रूप सब कुछ बदलता है, कॉन्फिडेंस हाई हो जाती है, तो होता है ऐसा, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई बैट्समैन अगर 50 रन मार लेता है तो 50 रन सेलिब्रेट करने के बाद अगला बॉल देखते होगे छक्का नहीं तो वो चौवा मारता है, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आप बॉलर पहले चूज कर लो कि कौन सा बॉलर विकेट लेगा, और अगर आपको लगता है कि विकेट आज के मैच में नहीं गिरेगी तो उस बॉलर को लो जो कि उनका पिछला मैच 4-5 मैच का रिकॉर्ड देखो कि ये बंदा कैसा भी पीछे विकेट लेके जाता है, तो डेथ में वो बंदा विकेट ले ही लेगा, और डेथ बॉलर को आपको हमेशा चूज करना है, ठीक है। सो 4th नंबर की बात करते हैं, वेदर फोरकास्ट और न्यूज अपडेट। यानी कि आपको मैच के सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जिस पिच पे मैच हो रहा है वहां पे क्या बारिश हो सकती है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है, क्योंकि जब ओस गिरती है, डे नाइट का मैच होता है, तो अगर ओस गिरती है तो ओस गिरने के बाद बैटिंग वाले टीम को प्रॉब्लम होती है, बॉलिंग वाले टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब आपको पहले से हिसाब होना चाहिए। मान लो कि आपने दिमाग लगा के 24 घंटा टीम क्रिएट किया, अब आपने वेदर रिपोर्ट नहीं देखा है, आपने टीम क्रिएट तो कर लिया, लेकिन बारिश की वजह से मैच हो गई 20 ओवर से 15 ओवर की। अब हमने सोचा कुछ और था, ओवर कम हुई, रन कम लगे, बॉलर में कोई और विकेट लेके चला गया। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वेदर क्या है। वेदर के बारे में आपको रिपोर्ट कहाँ मिलेगी? गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। वेदर रिपोर्ट ये सब गूगल पे मिलता है, नहीं तो ऐसे तो अभी बहुत से ऐप है जो आपको ये सब प्रोवाइड करा देते हैं। तो रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, खासकर पिच रिपोर्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए कि ये पिच का लक्षण कैसा है। वैसे ये सब वीडियो मैं बनाता ही रहता हूँ, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं अपडेट के साथ, टीम के साथ आपको वीडियो अपलोड कर देता हूँ हमेशा। मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना जहाँ पे आपको टीम मिलती है। लास्टली बात करते हैं 5वें नंबर की, वेन्यू अपडेट। वेन्यू अपडेट यानी कि पिच का अपडेट आपके पास हमेशा होना चाहिए। पिच मान लेते हैं वानखड़े, एग्जाम्पल के तौर पे वानखड़े का पिच है। वानखड़े का पिच जैसे कि बताता हूँ, छोटा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है तो उसमें छक्के चौके ज़्यादा लगते हैं, पेसर को ये पिच सपोर्ट करती है। अगर मेन का मैच होता है तो 220-200 रन तक भी इस पिच पर लग जाते हैं। यानी कि जब आप प्लेयर चूज करोगे तो बैटर को ज़्यादा लोगे, ऐसे बॉलर को लोगे जो पेसर हो, क्योंकि हाईएस्ट पिच पे हमेशा पेसर विकेट लेके जाते हैं। अब अगर मान लो किसी मैच में राशिद खान खेल रहे हैं तो एक्सेप्शन बंदा है, अगर किसी मैच में कुलदीप यादव खेल रहा है तो ये एक्सेप्शन बंदा है, ये विकेट लेके जाता है। लेकिन अगर नहीं खेल रहा है तो फिर आप ओनली ऐसे बॉलर को लो जो डेथ में स्टार्टिंग के 4 ओवर में, लास्ट के 4 ओवर में बॉलिंग कराए, ठीक है। तो लास्ट के 4 ओवर में विकेट गिरते हैं, चाहे कैसा भी पिच हो, 220 वाला पिच भी क्यों ना हो, लास्ट में ओवर में विकेट गिरते ही गिरते हैं। लास्ट है, नो अबाउट स्टैट्स ऑफ प्लेयर ऑफ द गिवन टीम। यानी कि आपको स्टैट्स पते होने चाहिए दोनों टीम का। जस्ट एग्जांपल, विराट कोहली वर्सेस शाहिन शाह अफरीदी, विराट कोहली वर्सेस हरीश रॉफ। अब अगर हरीश रॉफ विराट कोहली को बॉलिंग कराने आता है तो इन दोनों का पिछला रिकॉर्ड कैसा है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो जीतता कौन है, ठीक है। मतलब कि हरीश रॉफ अगर विराट कोहली को बॉलिंग कराएगा तो क्या हरीश रॉफ छक्का खाएगा या फिर विकेट लेके जाएगा। तो ये सब स्टैट्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब स्टैट्स पता होंगे तो आपको विनिंग के चांस बनेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि हरीश रॉफ अगर बॉलिंग कराने आ रहा है तो इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, ये दोनों में मार पड़ती है और ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड किसका है तो विकेट लेके ही जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको प्लेयर का स्टैट्स हमेशा पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि स्टैट्स प्लेयर का ऐसे भी पता कर सकते हैं कि किस पिच पे किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है। जैसे कि वानखड़े में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, मुंबई का रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा का वानखड़े में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जब भी मुंबई में मैच होती है, मुंबई के इस पिच पे, तो उनका होम ग्राउंड है, रोहित शर्मा इस पिच पे मारते हैं, शतक मारते हैं। तो हमें रोहित शर्मा का स्टैट्स पहले से पता है कि रोहित शर्मा इस पिच पे मारते ही मारते हैं, तो हम रोहित शर्मा को ड्रॉप करने की गलती नहीं करेंगे। तो ये गलती आपको भी नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। सो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एक ग्रैंड लीग बनाने में काम आएगी। अब इस सेम जो मैंने आपको बताया है, ये सब चीज़ आपको गूगल पे मिलता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक है। टीम भी मैं आपको देता हूँ, बट मैं हेड टू हेड की टीम देता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको
सारे इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके 20 टीम बनाना है। आपके हिसाब से मैच के जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये सब आपको सोचना है और 20 टीम बनाना है, तब जाके आपकी एक टीम लगेगी और आप करोड़पति बनोगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।